नमस्कार, फिर से आप लोगों को हमारे YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित अतीत काल, अच्छा है अनिर्दिष्ट अतीत काल। चलिए इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, अनिर्दिष्ट अतीत काल, अतीत काल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब, द एक्शन ऑफ द verb shows the action, shows the action। ये सोच के जगह पर हम लोग एक्सप्रेसेस भी लिख सकते हैं, चाहे रेफर्स भी लिख सकते हैं। द एक्शन which was finished, which was finished in the past moment, यानी कि इस टेंस में क्रिया का अर्थ अतीत समय में संपूर्ण होने का बोध कराता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन संपूर्ण रूप से बोध क्या बोलते हैं, पास्ट अनिर्दिष्टता रूप से ही संपन्न होता है, निर्दिष्ट रूप से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका ये पर पहचान पर। हिंदी में किस तरीके से पहचानेंगे कि ये वाक्य हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि हम लोग लिखेंगे क्रिया के अंत में, क्रिया यानी कि इंग्लिश में होगा वर्ब के अंत में या था, ई थी, या था, ई थी, ये थे, या था, ई थी, ये थे। अब कभी कभी ये भी होता है ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का ये जब सेंटेंस का जब पैटर्न बनाते हैं, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो इंग्लिश में तो यहाँ पर पहचान हम लोग का ये दूसरा होगा, लेकिन हिंदी का जो पहचान होगा हम लोगों का, इसमें थोड़ा सा हम लोग और भी लिख देते हैं। या पर भी खत्म कर सकता है सेंटेंस को, ई पर भी, ए पर भी, या ई ए पर भी हम लोग का सेंटेंस खत्म कर सकता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि क्रिया के अंत में ये सब यदि पहचान मिल जाता है हिंदी वाक्य का, तो समझना चाहिए कि ये जो वाक्य है हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब चलिए इसका नियम के बारे में चलते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि एक बोर्ड में हम लोग नियम को लिख लेते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ जाते हैं। इन दिस टेंस, in assertive sentence, in assertive sentence, no any auxiliary verb, no any auxiliary verb यानी कि सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हिंदी में सहायक क्रिया, जो हम लोग को वर्ब का दिशा देता है, सहायक क्रिया। नो एनी ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, फुल स्टॉप, ओनली द सेकेंड फॉर्म, द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑफ द मेन वर्ब इज प्लेस्ड। इस टेंस में किसी भी प्रकार का सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा जो सेंटेंस असर्टिव होगा, सिर्फ मुख्य क्रिया का दूसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा रूप मुख्य क्रिया का किस टेंस में लगता है, याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें मुख्य क्रिया का दूसरा रूप का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका हम लोग फॉर्मेशन लिख देते हैं, बैठाने का नियम, फॉर्मेशन। बस पास्ट इंडेफिनिट का मामला इतना ही है। पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, जितना भी इतिहास है, जितना भी
हिस्ट्री है सब पास्ट टेंस में होता है। और आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी मेन बुक का पास्ट में ही मोटा मोटी लिखा जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्क्वायर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स। चलिए अब हम लोग इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में होगा, मैं कल स्कूल गया था। देखिए मैं कल स्कूल गया था, यानी कि पहचान हम लोगों का या था मिल गया, यानी कि ये सेंटेंस जो है हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट का है। तो चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग का लिखेंगे सब्जेक्ट। इसमें का सब्जेक्ट कौन है? मैं का इंग्लिश आई। उसके बाद सब्जेक्ट का काम खत्म, बच गया हम लोगों का। यहाँ पर आ रहा है वर्ब। यहाँ पर वर्ब कौन सा है हिंदी वाक्य में? वर्ब प्राय अंत में होता है गया। जाने का इंग्लिश गो। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। आई वेंट। कहाँ वेंट? जाने के टाइम है प्रीपोजिशन टू। आई वेंट टू स्कूल। कहिया गया था? कल, यानी कि बीता हुआ कल है, इसीलिए लगाते हैं यस्टरडे। यस्टरडे कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, यानी कि ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ये सेकंड फॉर्म है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब आसपास में नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दूसरा एग्जांपल पर। क्या करें, ये लोग भी थोड़ा परेशान कर ही देते हैं लोग। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। राम ने रावण को मारा था। अब देखिए मारा था, यहाँ पर ये जो हम लोगों का व्यंजन बना मारा, मारा में क्या आ रहा है? आ। मारा था, यानी कि ये भी काम हम लोगों का पास नहीं खत्म हो चुका है। रावण कहिए राम ने कहिए रावण को मार दिया है और आज इतिहास चलता है। चलिए चलते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को खोजना है इसमें का वर्ब कौन है? मारना। मारने का इंग्लिश देखिए वर्ब का टू। किल। किल का दूसरा रूप क्या होगा? किल्ड। राम किल्ड। किसको मारा था? रावणा को। बस यही है हम लोगों का ऑब्जेक्ट। हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस ओनली द सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड with all in all sentences whatever it may be, but no sorry whatever it may be not, बशर्ते कि ये सेंटेंस हम लोग का साधारण होना पड़ेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं और एक एग्जांपल पर। चलिए आ जाएगा इसमें। वे लोग मुझे बुलाए थे। देखिए वे लोग का इंग्लिश दे। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का काम खत्म। अब हम लोग को देखना है वर्ब। वर्ब कौन है इसमें का? बुलाना। बुलाने का सेकंड फॉर्म कॉल्ड। बुलाना, बुलाने का इंग्लिश होता है कॉल। कॉल का सेकंड फॉर्म होगा कॉल्ड। दे कॉल्ड। मुझे का इंग्लिश यहाँ पर अंत में आ जाएगा ऑब्जेक्ट मी। दे कॉल्ड मी। दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए गत वर्ष मैं चिड़ियाखाना देखने गया था। अब देखिए ये थोड़ा लंबा सेंटेंस लिया गया है। हम लोग टेंस खत्म हो जाने के बाद में बड़ा बड़ा जो सेंटेंस होता है आप लोगों को जो परीक्षा में पूछता है मैट्रिकुलेशन में, उसको भी सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं। एक गत वर्ष अगर हम लोग चाहेंगे तो पहले भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, वाक्य के अंत में भी। लेकिन अभी आप लोगों को समझने के लिए पहले हम लोग मैं को लिखेंगे। पहले यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी कि आई। अब आई है, कुल मिलाकर का सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना पड़ता है हम लोगों का? वर्ब। देखने गया था, यहाँ पर मेन वर्ब हुआ। ये जो है डायरेक्ट मेन वर्ब है और ये जो है उसका वाक्य को पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट वर्ब कह सकते हैं।
देखने गया था। आई वेंट, जाने का अंग्रेजी गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट कहाँ गया था? चिड़ियाखाना देखने गया था। आई वेंट टू सी द जू। कहिया गया था भाई? अगर चाहेंगे तो हम लोग लंत में लास्ट ईयर लिख सकते हैं। गत वर्ष का इंग्लिश होता है लास्ट ईयर, या तो हम लोग दूसरे सब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं लास्ट ईयर कॉमा आई वेंट टू सी द जू। गत वर्ष मैं चिड़ियाखाना देखने गया था। पास्ट इंडिफिनिट आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या एफर्मेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस हम लोग खत्म किए। चलिए इसी में हम लोग का जो है निगेटिव सेंटेंस को भी सीख लेते हैं आज ही। निगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सीखेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ में हम लोग एक ही एक्सिलरी वर्ब को लगाएंगे, वो होता है डिड नॉट। चलिए डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं, फॉर्मेशन लिख देते हैं। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सीधा सीधी क्या लगाएंगे? डिड नॉट। डिड नॉट लगाते ही हम लोग का वर्ब का जो फॉर्म है पहला आ जाता है, वर्ब वन। यानी कि डिड नॉट कहीं भी रहेगा तो ये हम लोग पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में यदि वो निगेटिव होता है तो उसका वर्ब पहला पोजीशन में होता है, यानी कि वर्ब वन। उसके बाद में होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में होगा अदर्स। चलिए उदाहरण लेते हैं। वे लोग दिल्ली नहीं गए थे। ये देखिए क्वेश्चन मार्क, सॉरी नहीं गए थे, क्वेश्चन मार्क कहाँ से होगा? खड़ी पाई, यानी कि वे लोग दिल्ली नहीं गए थे। निगेटिव हो गया, ये सेंटेंस में दिखाई दे रहा है नहीं। और या था, ही थी, ये थे, ये पास्ट इंडेफिनिट का पहचान मिल गया। चलिए इसको अनुवाद करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? वे लोग, वे लोग का इंग्लिश दे। उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में? डिड नॉट। जब डिड नॉट लगा दिए, अब क्या बचा हम लोगों का वर्ब? इसमें का वर्ब कौन है? जाना। जाने का इंग्लिश गो। गो का यहाँ पर सेकंड फॉर्म वेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को डिड नॉट लगा दिया गया है, इसलिए पहला फॉर्म होगा गो। दे डिड नॉट गो कहाँ? टू दिल्ली। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मीना कल यहाँ नहीं आई थी, नहीं आई थी। चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मीना, एक वचन चाहे बहुवचन कोई भी वचन हो, क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में डिड नॉट। डिड नॉट लगा देने के बाद में हम लोग का कौन सा वर्ब का फॉर्म आ जाता है? पहला। वर्ब कौन है इसमें का? आई। आने का इंग्लिश कम, कम में रह जाएगा। ये नहीं कि हम लोग कैम लिख देंगे। मीना डिड नॉट कम, कम यहाँ, यहाँ का इंग्लिश हेयर। कहिया नहीं आई थी भैया? कल। कल का इंग्लिश का हम लोग लिख देंगे यस्टरडे। दुनिया भर का हम लोग एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के चलते अगर समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम दो एग्जाम्पल देंगे। आशा करते हैं कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। याद रहे पहला नंबर बात, पास्ट इंडेफिनिट में ही डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। डिड नॉट लगाते ही हम लोग का वर्ब पहला करने होगा। उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अब आ जाते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद रहे इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, यस और नो। किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को पहले करते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। फॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनिट है बोल के सभी के साथ में पहले ही लग जाएगा डिड। क्या क्या सभी के साथ? यानी कि सब सब्जेक्ट के साथ। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिर वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। याद रहे डिड कहीं भी लग जाता है तो वर्ब पहला रूप में रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या शिकारी ने बाघ को
देखा था, देखिए देखा था, आ था, आ रहा है यहाँ पर लेकिन छुपा हुआ रहता है, देखा था। यानी कि ये भी सेंटेंस हम लोग का पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हम लोग पहले लगाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव को अनुवाद करते समय डीड। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन डीड का प्रयोग हो गया फॉर्मेशन के अनुसार। उसके बाद क्या लिखना है भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या कौन है, शिकारी। शिकारी का इंग्लिश क्या होता है, हंटर। डिड द हंटर। उसके बाद हम लोगों का आ गया वर्ब, देखना। देखने का इंग्लिश सी। सी का कौन सा फॉर्म रहेगा, सी रहेगा, साव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिड शो कर रहा है। डिड द हंटर सी द टाइगर। हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या वे लोग बाघ को मारे थे। क्या वे लोग बाघ को मारे थे। अगर मारे थे तो हाँ, नहीं मारे थे तो ना। ना चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट का है मारे थे, आ रहा है ना यहाँ पर। पहले क्या करेंगे, डिड। डिड लगाने के बाद सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, दे। समझ में आ रहा ना जी। डिड दे मारना, वर्ब आ गया हम लोगों का, वर्ब किल। किल का कौन सा रूप रहेगा, पहला ही रूप रहेगा। डिड दे किल, क्या वे लोग बाघ को मारे थे, डिड किल द टाइगर, क्वेश्चन मार्क। हम आशा करते हैं कि इंट्रोगेटिव आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस पार्ट 1 वीडियो में हर एक टेंस में हम लोग दो पार्ट करेंगे, जिसमें एक पार्ट में होगा हम लोग का इंट्रोगेटिव तक, सेकंड पार्ट में होगा इंट्रोनिगेटिव और आस्क क्वेश्चन। आप लोगों के लिए छोटा छोटा वीडियो दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आए, और मैं भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझा सकूं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट पार्ट 2 में। थैंक यू।